नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, आज हम एक ऐसा हाइड्रोजन बम गिरने की गवाही देने जा रहे हैं जिसे राहुल गांधी ने फोड़ा है और जो लोकतंत्र के सबसे पवित्र कोने में धमाका कर गया है। ठीक उसी वक्त जब बिहार में पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है, राहुल गांधी ने दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दस्तावेज, वो वीडियो और वो खुलासे पेश किए कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि पूरा देश स्तब्ध हो गया। हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुई है और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने स्टेज पर वोटर्स को लाइव खड़ा कर दिया। उन्होंने एक ऐसी लड़की की तस्वीर दिखाई जिसे अलग अलग नामों से 22 अलग अलग बूथ में वोट किया गया है और इसमें देशी नागरिक तक नहीं है। तो चलिए, इस थ्रिलर प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम आपके लिए पीछे से आगे तक आपको समझाने के लिए ले चलते हैं। बयानों को जस का तस रखते हुए जाने कैसे राहुल गांधी ने मीडिया, चुनाव आयोग और भाजपा प्रवक्ताओं की जुबान बंद कर डाली। राहुल गांधी ने शुरुआत में सदमे वाला बयान दिया। हरियाणा में करीब 25 लाख वोट फर्जी हैं। उन्होंने बताया कि ये राज्य में लगभग 2 करोड़ के वोटर्स में से हैं, यानी कि लगभग 1 में 8 यानी 12.12% वोटर्स फर्जी हैं। उन्होंने कहा यह लोकतंत्र पर हमला है, चुनावी प्रणाली पर हमला है और उन्होंने सवाल उठाया कि जब रिजल्ट भाजपा के पक्ष में गया तब क्या हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई। राहुल ने इसे हाइड्रोजन बम कहा और उन्होंने कहा कि यह विस्फोटक तत्काल हो जाना चाहिए था। अब आती है वो तस्वीर जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने एक लड़की की तस्वीर पेश की जिसे उन्होंने बताया हरियाणा के अलग अलग बूथों में अलग अलग नामों से वोट डालते पाया गया। North? Is she from Haryana? You sure? You absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. उन्होंने कहा कि कभी सीमा के नाम से, कभी स्वीटी के नाम से, कभी सरस्वती के नाम से, कभी रश्मि के नाम से, कभी विमला के नाम से ये लड़की हरियाणा तो छोड़िए, भारतीय तक नहीं है। ये ब्राजीलियन मॉडल है और साथ ही साथ राहुल ने स्कैन प्रोफाइल तक पेश किया। अगर चाहे तो आप खुद स्कैन करके देख लीजिएगा, इनका प्रोफाइल आपके सामने खुल जाएगा। राहुल गांधी सीधे सीधे जनता के सामने ये बात रखते हैं। North? Is she from Haryana? You sure? You absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide, go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph. And she is one of 25 lakh such records in Haryana. This is proof of a centralized operation. I'm going to show you, if you just scan that, which I'll do just now. If you scan that, this opens. That's her official page. Okay? Now, she's one of 25 lakh such people.
one question, what is a Brazilian woman doing on the electoral list of Haryana? Now you're looking surprised, like what is this? There's a logic. There's a reason. लेकिन आगे इस बात जो है वो इस तरह रही। इस तस्वीर की असलियत पर सवाल उठे। एक फैक्ट चेक ने पाया कि ये फोटो स्टॉक इमेज थी, किसी ब्राजील के फोटोग्राफर की फोटो थी। तो ये सवाल खुलकर सामने आया कि क्या इस खुलासे की सामग्री पूरी तरह प्रमाणित है या राजनीतिक हथियार हो सकती है। राहुल गांधी ने आज एक और बड़ा मुद्दा उठाया, वोटर लिस्ट में हाउस नंबर 0 या एड्रेस 0 दर्ज होना। उन्होंने कहा कि उनके जो एड्रेसेस होते हैं हम 0 रख देते हैं। जो बेचारे बड़े गरीब होते हैं, उनके पास कोई घर नहीं होता, कोई ब्रिज के नीचे सोता है, कोई अंडरपास के नीचे सोता है, यह उनका इस तरीके से एक उनकी जो डिटेल थी वो इस तरीके से लिखी जाती है। राहुल गांधी ने बताया कि उनकी टीम उन एड्रेस को जांचने गई और पाया कि वो लोग आलीशान घरों में रहते थे। उन्होंने कहा ये व्यवस्था वोट चोरी को आसान बनाती है क्योंकि पहचान, पता और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी संभव होती है। उन्होंने यह भी पूछा कि अगर इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे क्यों नहीं रोका। The election commissioner saying that house number 0 is for homeless people. Look, we do our homework. We are talking truth here. We will check everything this man says. Okay? So we decided to check what he says. जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता। Look, nobody else is convinced. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। Look at the Sardar ji, he is looking like ये तो झूठ बोल रहा है। उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। पुल के नीचे, सड़क पर या लैंप पोस्ट के किनारे। So we systematically looked at house number 0 and we said, okay, let us see whether these house number 0s are actually living on the road. Are they actually homeless? जिन लोगों के here's house number 0. That's a house number 0. Mr. Narendra, and we have hundreds of examples of this. Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. And when we tried to find Narendra, we understood what the issue was. Why there is a house number 0. We couldn't find him. Because when we sent somebody to look for him, it was impossible to find him. We physically identified this man, physically saw him in the village, and physically found out where he lives. And that's how he got to this house. The reason there is house number 0 is nobody can identify where that person is. Once he is voted, he's gone. You cannot go and find him. Again, this man is one of hundreds of examples that we have. We have cross-checked. The Chief Election Commissioner is lying to the people of India openly. This is a method to make voter and address verification difficult. This is not a mistake. This is not about homeless people. And we can show you, if you look at the list, just by looking at their faces and looking at what they're wearing, they are not homeless people. Here's another one. BJP leader, house number 150. 66 voters living in his house. 66 people do not live in his house. BJP man, right? BJP Vice Chairman Zilla Parishad Palwal. He's allowed to have 66 voters on the list by saying they're in his house. Forget him. Let's go to house number 265. One house, 500 voters. We go looking for them, we can't find them. They don't exist. We don't know where they are. Why? So that you have no way of checking
whether these people exist, don't exist, where they vote, didn't vote, how they voted, etc. Here's another one, house number 1904 in Rai. That little house, 108 voters. Again, we sent a person, check. No such people existing over there. There's a rule. There's a rule. If there is a person, if there is a house that has more than 10 people living in it, there has to be ground verification. That's the EC rule. प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाए दोस्तों, उन्होंने वोटर्स को खुद स्टेज पर खड़ा कर दिया जो दावा कर रहे थे कि उनका वोट काटा गया है। उदाहरण के तौर पर कहा कि मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया, लेकिन इस बार विधानसभा में मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है। नाम सुधा मूश है, उन्होंने कहा हमारी वोट पूरी फैमिली की कट गई। अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है, मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी। एक दिन ने कहा मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मेरी वाइफ की जो है वोट चोरी हो गई। ये बयान उन्होंने लाइव मंच पर सुनाए। गाँव मलिकपुर का रहने वाला हूँ और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। राहुल ने कहा कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स को हटाया गया या डिलीट किया गया और कुल मिलाकर 25 लाख वोटर्स से जुड़ी शिकायतें सामने आई हैं। इस प्रकार उन्होंने मीडिया, आयोग, चुनाव प्रवक्ता सभी की जुबानें बंद कर दी, क्योंकि इस स्टेज सेटअप में उन्हें प्रत्यक्ष पीड़ितों तक लाकर खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने सीधे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा कि यह बात न सिर्फ हरियाणा की है बल्कि बिहार में भी खतरनाक स्थिति पैदा करने वाली है। वह बता रहे थे कि मॉडल कहीं और रेप्लिकेट हो सकता है और इसीलिए बिहार के पहले चरण से ठीक पहले यह बयान जो है एक बॉम्ब के जैसे फटा है। इस बीच आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने वोटर लिस्ट के संशोधन प्रक्रिया में एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई, यानी कांग्रेस के बूथ सतर्क एजेंट्स ने इस तरह की शिकायत क्यों पहले नहीं की। ये पूरा संवाद दस्तावेज प्रमाणिकता, व्यक्तिगत पहचान और चुनावी निगरानी के लिए सवाल उठ रहा है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक ऐसा राजनीतिक झड़प जो सिर्फ बयानबाजी नहीं है, चुनावी प्रणाली, मतदाता सूची, पहचान पता और लोकतंत्र के मूल तंतु पर सवाल खड़ा कर रही है। राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने बड़े छोटे उदाहरणों के जरिए पहचान और गड़बड़ी उजागर कर दी। उन्होंने पीड़ित वोटर्स को मंच पर बुलाकर प्रत्यक्ष अनुभव प्रस्तुत किए। उन्होंने मतदाता सूची में आम शिकायतों यानी एड्रेस जीरो, डुप्लीकेट वोटर और नाम जो है उसको बड़े पैमाने पर उठाया। उन्होंने समय प्रसंग को भांपकर इसे बिहार चुनाव से ठीक पहले ये खुलासा किया ताकि ध्यान पूरे देश में जाए। लेकिन ये कहना भी जरूरी है कि ये आरोप अब तक पूर्ण रूप से जांचे और प्रमाणित नहीं हुए हैं। मीडिया फैक्ट चेक में ये खुलासा हुआ है कि ब्राजीलियन मॉडल वाली फोटो में एक स्टॉक फोटो थी जो है, इसलिए चुनौतियां हैं। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ प्रमाण आधारित थी या राजनीतिक रणनीति? यदि नंबर 25 लाख सही है तो आयोग ने क्यों तुरंत कार्रवाई नहीं की? अगर कांग्रेस ने वोट सूची में आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो कैसे कहा जा सकता है कि सब बूथ एजेंट खामोश थे? और सबसे बड़ी बात, क्या यह खुलासा सिर्फ हरियाणा तक सीमित रहेगा या देशव्यापी मताधिकार सुरक्षा की लड़ाई बन जाएगी? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि सशक्त प्रक्रिया बने तो हमें अपनी आंखें हरदम खुली रखनी होंगी। क्या आप इस खुलासे से सहमत हैं? क्या आप मानते हैं कि मताधिकार की रक्षा अब सिर्फ व्यक्तिगत वोटर सक्रियता नहीं बल्कि प्रणाली सक्रियता का सवाल है? नीचे कमेंट करें, अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर करें और लोग इससे जागें। सब्सक्राइब करें उस चैनल को, क्योंकि हम ऐसे वायरल या यूं कहे कि धारदार मुद्दों को आपके सामने लाते रहेंगे। तो आगे अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक सुरक्षित रहिए, सवाल उठाते रहिए और वोट का अधिकार सिर्फ अधिकार नहीं है, ये हक है हमारा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। नमस्कार।